ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एन दिवाली के समय लघु व्यवसायियों पर अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई। H2 वाटर प्लांट में भीषण आग, 55 लाख का नुकसान। महामार्ग पर हेलमेट की कार्रवाई शुरू, पहनने वालों को दिए गुलाब। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मियों का लेखनी बंद शुरू। सरकारी ज्वार खरीदी केंद्र का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। इन दिवाली के समय महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने लघु व्यवसायियों पर कार्रवाई शुरू की है। कोरोना महामारी के कारण पहले ही 6 महीने से लघु व्यवसायियों की कमर टूटी पड़ी है। अब दिवाली पर कमाई की आशा में अपनी दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी के कारण कई व्यवसाय बंद पड़ गए हैं। रोज कमाकर खाने वालों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। कईयों के रोजगार छिन गए हैं। लघु व्यवसाय की कमर टूट गई है। ऐसे विपरीत समय में दीपावली में कुछ कमाई होगी, इस आशा से लघु व्यवसाय करने वाले अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिवाली पर लगने वाले आवश्यक सामानों की दुकानें प्रमुख मार्गों पर लगा रहे हैं, जिसमें से 2 पैसे मिलने पर अपने परिवार की दिवाली किसी तरह से मनेगी, ऐसी आशा लघु व्यवसाय करने वालों को है। परंतु महानगर पालिका द्वारा दीपावली के समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके कारण इन लघु व्यवसाय करने वालों के सामने फिर से भूखमरी की नौबत आ सकती है। दिवाली को महज 1 सप्ताह का समय शेष रह गया है। हर साल दिवाली पर गांधी मार्ग पर शहर सहित ग्रामीण इलाकों से आने वाले निर्धन परिवार अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जिसमें दिवाली पर लगने वाले आवश्यक सामग्री की बिक्री की जाती है। पिछले 6 महीने से महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग गहरी नींद में सोया हुआ था, जो ऐन दिवाली के समय जाग गया है। अपना गुस्सा इन लघु व्यवसाय करने वालों पर निकाल रहा है। दिवाली बाजार को देखते हुए महानगर पालिका प्रशासन ने एक जगह निश्चित करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा ना करते हुए सीधी कार्रवाई की जा रही है। यह कितना उचित है, इस प्रकार का सवाल नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग दिवाली के बाद कार्रवाई करे, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पहले ही कोरोना वायरस की महामारी ने लघु व्यवसाय करने वालों की कमर तोड़ दी है। ऐसे समय महानगर पालिका मानवता के दृष्टिकोण से अपनी कार्रवाई रोके और दिवाली तक इन्हें व्यवसाय करने दे, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला के MIDC क्रमांक 6 में स्थित H2 वाटर प्लांट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस आग में प्लांट संचालक का 55 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अकोला के MIDC क्रमांक 6 स्थित H2 वाटर प्लांट में भीषण आग लगने की घटना प्रकाश में आई है। MIDC क्रमांक 6 में H2 वाटर प्लांट है, जहां पानी की बोतलें और कैन की रिफिलिंग होती है। यहां शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लगी। इस आग में H2 वाटर प्लांट में रखी बैच कोडिंग मशीन, फिलिंग मशीन, लेबलिंग, रॉ मटेरियल, इस प्रकार का माल जलकर खाक हो गया। इस आग की सूचना तुरंत MIDC के फायर ब्रिगेड और महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद 3 गाड़ियों की सहायता से 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में H2 वाटर प्लांट के संचालक का 55 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। इस घटना की शिकायत MIDC पुलिस थाने में की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। शुक्रवार 6 नवंबर से शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा महामार्ग पर हेलमेट धारण न करने वाले 2 व्हीलर चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है, जबकि हेलमेट पहनकर 2 व्हीलर चलाने वालों को गुलाब का पुष्प दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना के बढ़ रहे परमाणु को देखते हुए शुक्रवार 6 नवंबर से अकोला जिले में हेलमेट धारण करने की सख्ती की गई है।
इसके संदर्भ में शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने फिलहाल केवल राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग पर हेलमेट सख्ती की है। 4 के नागरिकों को हेलमेट अनिवार्य करने के लिए दिवाली के बाद विचार किया जाएगा। शुक्रवार से राष्ट्रीय महामार्ग पर 2 व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस नियम का पालन करने वाले हेलमेट धारण करने वाले 2 व्हीलर चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी गजानन शेलके ने गुलाब पुष्प देकर उनका स्वागत किया। वहीं बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की। शुक्रवार से राष्ट्रीय महामार्ग पर 2 व्हीलर चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर कार्रवाई की। महामार्ग पर 2 व्हीलर चालक बिना हेलमेट अपने वाहन न चलाए, केवल हेलमेट साथ में ना रखते हुए उसका इस्तेमाल करे और अपनी जान की रक्षा करे। इस प्रकार का आह्वान शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से किया गया। शुक्रवार को इस अभियान के पहले दिन बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वाले 50 चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। गेल्या 18 वर्ष झाले मी रेग्युलरली हेल्मेटचा वापर करतो आहे। हेल्मेट वापरणे हे माझ्यासाठी जीवनात खूपच चांगलं आहे। म्हणजे काही एखाद्या वेळेस चुकून अपघात झाला तरी मला प्रोटेक्शन मिळते आणि बाकी जे श्वासासंबंधी जे आजार आहेत, जसे आपण गाडीवर जातो, धूळ आहे, कचरा आहे, डोळ्यात जातो, त्याच्यामुळे जे आपल्या श्वासाचे आजार होतात त्यापासून तर मला येतात। माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेबांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आजपासून आम्ही जिल्ह्यामध्ये विशेष करून राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावर हेल्मेटची मोहीम आम्ही घेतो आहे। हेल्मेट सक्ती म्हणणे योग्य होणार नाही, कारण हेल्मेट दुचाकीवर हेल्मेट घालूनच दुचाकी चालवण्याचा जो कायदा आहे तो प्रचलित कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी फक्त आम्ही करतो आहोत। त्याच्या मागचा आमचा उद्देश असा आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागच्या 4-5 दिवसामध्ये जवळपास 3 एक ॲक्सिडेंटमध्ये 4 दुचाकी चालकांचा मृत्यू झाला होता आणि त्याचं कारण त्यांना आलेली हेड इंजुरी, त्याच्यामुळे मृत्यू झाला। कदाचित त्यांनी जर हेल्मेट वापरलं असतं तर हा प्रकार घडू शकला नसता। म्हणून एक लोकांना सेन्सिटाईज करणे हा आमचा यामागे उद्देश आहे। कुठला दंडात्मक कारवाई करण्याचा उद्देश अजिबात नाही, परंतु दंडात्मक कारवाई केली नाही तर लोक सेन्सिटाईज होणार नाही, म्हणून नाईलाजाने आम्हाला दंडात्मक कारवाई आम्ही करतो आहे। त्याचबरोबर काही असे लोकसुद्धा आम्हाला आज आढळून आले की जे मागच्या 10-10, 15-15 वर्षापासून आपले हेल्मेट वापरत आहेत। तर असे जे लोक आहेत त्यांचा आम्ही गुलाबपुष्प देऊन आज सत्कारसुद्धा केलेला आहे आणि अशाच जागरूक नागरिकांची गरज आहे। 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने लेखनी बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। शासन राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालय में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए, इस मांग को लेकर अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के शहीद स्मारक के पास अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा काले फीते लगाकर आंदोलन किया गया था। उसके बाद लेखनी बंद आंदोलन किया गया था। इसके संदर्भ में शरद पवार ने 4 कृषि विश्वविद्यालय की समन्वय संघ की सवारी थी, जिसमें इस मांग पर हल निकलेगा ऐसा विश्वास कर्मचारी संगठनों को था, परंतु पिछले कई सालों से मांगे प्रलंबित होने के कारण आंदोलन के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है, जिसे देखते हुए शुक्रवार 6 नवंबर से काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार से अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय सहित 4 कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन शुरू किया। वहीं शनिवार 7 नवंबर से पूरी तरह से लेखनी बंद आंदोलन किया जाएगा। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन को तीव्र करने के संकेत दिए गए हैं। पीकेवी के शहीद स्मारक के पास सभी अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। इस अवसर पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। मध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जो संप सुरू आहे, आंदोलन सुरू आहे, हे वेतन आयोगासाठी आहे। 7वां वेतन आयोग 2 वर्षापासून सगळ्या विद्यापीठांना किंवा सगळ्या विभागांना लागू झालं आणि ते या विद्यापीठाला लागू करण्यात आले नाही। 4 कृषी विद्यापीठं यामध्ये सहभागी आहेत आणि निश्चितच शासनातर्फे दखल घ्यावी। आम्ही वारंवार या बाबतीतले निवेदन दिले, शासनाकडे जाऊन आलो, चर्चा केली, पण त्यांनी कुठलंही सकारात्मक उत्तर दिलं नाही। त्याकरता आम्हाला आंदोलनाचा पर्याय शोधावा लागला। कृषी विद्यापीठाचे किमान 10,000 लोक 4 कृषी विद्यापीठाचे सामूहिक रजेवर चाललेले आहेत आणि उद्यापासून 7 तारखेपासून आम्ही जो जाहीर केला आहे 2 दिवसाच्या सुट्ट्या आल्या,
पण सोमवारपासून काम बंद आंदोलन म्हणजे विद्यापीठ बंद होणार। निश्चितच या आंदोलनाला आम्ही सुरुवात करणार आहे। अकोला के खदान स्थित सरकारी अनाज गोदाम में ज्वार खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। अकोला जिले के सभी तहसीलों में ज्वार खरीदी की जाएगी। किसानों से आह्वान किया गया है कि सरकारी खरीदी केंद्र पर अपनी ज्वार लाए। खरीफ हंगाम में अकोला जिले के अधिकांश किसानों ने सोयाबीन, तुअर व ज्वार फसल की बुआई की थी। बारिश होने के कारण किसानों की फसलें अच्छी आई थी। जिले के किसानों ने बड़े प्रमाण में ज्वार फसल की बुआई की थी। ज्वार को अच्छा भाव मिले और किसानों का लाभ हो, इस उद्देश्य से शासन ने शुक्रवार 6 नवंबर से जिले में ज्वार खरीदी केंद्र की शुरुआत की है। खरीफ हंगाम 2020-2021 में किमान आधारभूत कीमत योजना के अंतर्गत धान्य खरीदी योजना शुरू की गई है। जिला मार्केटिंग अधिकारी की ओर से ज्वार खरीदी केंद्र शुरू किया गया है। अकोला जिले के अकोला, बाशराकड़ी, पातुर, बालापुर, अकोट, तेल्हारा तथा मूर्तिजापुर इन जगहों पर ज्वार खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके तहत शुक्रवार को अकोला केंद्र का उद्घाटन किया गया। शहर के खदान स्थित सरकारी अनाज गोदाम में यह केंद्र कार्यान्वित किया गया है। इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी BU काले एवं DMO हजारे उपस्थित थे। इस अवसर पर आपूर्ति निरीक्षक येरनावर, गोदाम व्यवस्थापक, जंगली केंद्र प्रमुख हजारे, डोंगरे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सबसे पहले ज्वार बेचने वाले किसान का स्वागत किया गया। जिले के ज़्यादा से ज़्यादा किसान खरीदी केंद्र पर अपनी ज्वार बेचे, इस प्रकार का आह्वान जिला आपूर्ति अधिकारी ने किया। इस साल संकरित ज्वार को 2620 रुपये जबकि मालदंडी ज्वार को 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भाव दिया जा रहा है। यह खरीदी प्रक्रिया 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक शुरू रहेगी। खरेदी 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत शासनाने खरेदी करायला सुरू केलेलं आहे। त्या भरड धान्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी याची खरेदी केल्या जाते। याच्यामध्ये ज्वारीचे भाव हे 2620 रुपये प्रति क्विंटल आहे। ही FAQ दर्जाची असावी। काळी ज्वारी खरेदी केंद्रावर घेतल्या जाणार नाही, फक्त पांढरी आणि FAQ दर्जाचीच आणि ज्याचं मॉइश्चर हे 14% आहे अशी ज्वारी खरेदी केल्या जाईल। माझं शेतकऱ्यांना माननीय जिल्हाधिकारी तसेच शासनाच्या वतीनं असं आव्हान आहे की त्यांनी आपली चांगली ज्वारी बाहेर न विकता ही खरेदी केंद्रावर, शासनाच्या खरेदी केंद्रावर आणावी। त्यासाठी जिल्ह्यामध्ये 7 खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेली आहेत। प्रत्येक गोडाऊनला शासकीय धान्य गोदामामध्ये खरेदी करण्यात येतं आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांची सुविधा व्हावी, त्यांचा भाव हा रास्त भावात विकला जावा म्हणून ही खरेदी केंद्र सुरू केलेली आहेत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए दिवाली तक सोना प्रति 10 ग्राम 60,000 रुपये तक जा सकता है। इस प्रकार की संभावना विशेषज्ञों ने जताई है। धनतेरस पर भारतीयों में सोना खरीदने की प्रथा है। धनतेरस तक सोना 6,000 हो सकता है। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर अगले कुछ दिनों में साफ होने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी चुनाव का असर दुनिया भर के शेयर बाजार, सोना और मुद्रा बाजार पर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप जीते या बिडेन, दोनों ही स्थिति में सोने में तेजी आनी तय है। भारतीय बाजार में सोना अभी प्रति 10 ग्राम 51,000 का भाव चल रहा है। अमेरिकी चुनाव के बाद इसमें फिर से तेजी आने की पूरी उम्मीद है। त्योहारी सीजन में घरेलू मांग भी बढ़ी है। ऐसे में एक साल यानी दिवाली तक लक्ष्य रखे तो सोने का भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। भारत में दीपावली पर्व के पहले ही दिन धनतेरस के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सोने के व्यवसाय पर विपरीत परिणाम हुआ है। विजयादशमी भी सुनी रही है, जिसके कारण अब सारा दारोमदार धनतेरस पर आ गया है, जिसके कारण सभी भारतीयों की नज़र अमेरिकी चुनाव पर लगी है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली पर सोना प्रति 10 ग्राम 60,000 तक पहुंच सकता है। दिवाली के समय मुख्य सड़कों पर अनधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री की जाती है, जिस पर रोक लगाई जाए, इस प्रकार की मांग अकोला रिटेल पटाखा एसोसिएशन ने पत्र परिषद के माध्यम से की है। दिवाली के अवसर पर जिले में अवैध तरीके से सड़कों के किनारे पटाखों की बिक्री होती है, जो खतरनाक है। इसलिए प्रशासन अवैध पटाखा बिक्री पर लगाम कसे, वहीं नागरिक अधिकृत दुकानों से पटाखे खरीदकर सुरक्षित दीपावली मनाएं। इस प्रकार की अपील अकोला रिटेल पटाखा विक्रेता संघ की ओर से की गई है। पटाखों से प्रदूषण फैलाने के गलत प्रचार को लेकर भी संघ ने पत्र परिषद के माध्यम से आपत्ति दर्ज की।
होटल सेंट्रल प्लाजा में पटाखा विक्रेताओं की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अकोला रिटेल पटाखा विक्रेता संघ के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस पत्र परिषद में जानकारी दी कि पिछले 30 साल से शासकीय निर्देश के अनुसार अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर दीपावली पर्व पर अपनी दुकानें लगाई जा रही है। 50 दुकानें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगाई जाती है। इस बार कोरोना संकट होने के कारण सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। 7 नवंबर को दुकानें लगेंगी, जो 16 नवंबर तक रहेगी। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि कोरोना संकट में पटाखों के प्रदूषण को लेकर माहौल निर्माण किया जा रहा है, लेकिन धूल वाहनों की यातायात तथा अन्य कारणों से भी प्रदूषण होता है। किंतु दिवाली के अवसर पर पटाखों के प्रदूषण पर ही जोर दिया जाता है, जिसका असर पटाखों की बिक्री पर होता है। इस वर्ष पटाखों के दाम पिछले वर्ष के जितने ही रखे गए हैं, दाम नहीं बढ़े, इस प्रकार की जानकारी भी दी गई। अकोला एसोसिएशन, पटाखा एसोसिएशन की तरफ से सबको दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। पटाखा जो है दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है और ये त्यौहार सभी ने मनाना चाहिए खुशी के साथ, और जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं ये अफवाह में ना जाए। मौसम में परिवर्तन आने के साथ ही ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण धीरे धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अधिक सतर्कता बरतने का आह्वान किया जा रहा है। निंबा फाटा पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन द्वारा रास्ता रोको आंदोलन किया गया। नुकसानग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की सहायता की जाए, इस मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया। अतिवृष्टि के कारण नुकसान और आर्थिक संकट में घिरे किसानों को तुरंत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की सहायता शासन करे सहित अन्य मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने निंबा फाटा चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। केंद्र सरकार जाचक कृषि विधेयक रद्द करे, मुक्तांगन किसानों को तुरंत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपयों की सहायता करे, किसानों को 100% फसल बीमा मिले, शासन कपास खरीदी शुरू करे आदि मांगों को लेकर यह रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के कारण निंबा फाटा मार्ग का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। रास्ता रोको आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा यह आवश्यक इंतजाम किया गया था। इस आंदोलन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। एन दिवाली के समय लघु व्यवसायियों पर अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई। H2 वाटर प्लांट में भीषण आग, 55 लाख का नुकसान। महामार्ग पर हेलमेट की कार्रवाई शुरू, पहनने वालों को दिए गुलाब। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मियों का लेखनी बंद शुरू। सरकारी ज्वार खरीदी केंद्र का शुभारंभ। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।